ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से हलचल सुनिए। तो आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कल हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि हरदोई में कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव नहीं है और यहाँ के लोगों की एक आवश्यकता भी है और बहुत दिनों से मांग भी है लोगों की, उनका ठहराव किए जाए। तो उन्होंने रेल मंत्री से हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने ट्रेनों के ठहराव के बारे में वहां पर मांग की है और साथ ही साथ रेल मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि इस बारे में समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद वह निर्णय लेंगे। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं इस समय लाइव अपने हरदोई के जनप्रिय संसद सदस्य जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, आपका रेडियो जागो 90.4 FM में लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको बहुत। आपने बहुत दिनों से जनता की एक मांग थी और साथ ही साथ हरदोई वाले बहुत दिन से चाहते भी थे कि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो हरदोई, शाहाबाद और बघौली में ठहराव उनका होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था। आपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात की है और वो आपकी मुलाकात काफी, जैसा कि बताया जा रहा है, काफी सकारात्मक रही है। तो क्या आपने बात करी है और किन किन ट्रेनों के ठहराव के बारे में आपने एक प्रस्ताव दिया है? सबसे पहले तो मैं माननीय रेल मंत्री जी का बड़ा आभार प्रकट करना चाहूंगा जी कि उन्होंने हमारी कई जो मांगे, जनता की मांगे थे हमारे बहुत दिनों से, चाहे वो आंजी साहबाद स्टेशन की हो ठहराव की, या हमारे हरदोई पे कुछ ट्रेनों के ठहराव की हो, बघौली की हो, तो उस पे बड़ी विस्तार से उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से जो भी यहाँ पे कुछ ट्रेनें जो पहले से स्टाफ हुआ करता था उनको भी संज्ञान में लिया। जो यहाँ की जनता की जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है। और उसके अलावा जो बहुत दिनों से एक मांग चल रही थी हमारे सांडी गुरसहायगंज रेल मार्ग की, जी और उन्होंने बड़ा सकारात्मक उस पे उन्होंने बात की। मैंने बताया कि इस समय उसका चूंकि सर्वे भी हो चुका है और वहाँ रेलवे बोर्ड में उल्लंघित है, तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से उसको कहा और ये विश्वास दिलाया है कि निश्चित रूप से इसको जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू होगी। जाने वाली कई ट्रेनें हरदोई से बाय बाय करती हुई निकल जाती हैं। जी, मैंने कई चीजों पे बात रखी, तो उन्होंने कहा जो बहुत लंबी ट्रेनें लॉन्ग रूट की हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि यदि हम 2 मिनट का भी स्टॉपेज देंगे तो 7-8 मिनट इधर, 7-8 मतलब 15-20 मिनट का उसमें ठहराव आएगा। लेकिन उन्होंने कहा निश्चित रूप से, हमने कहा इतनी ज्यादा वहां पे हमारी पब्लिक की डिमांड है, तो उन्होंने कहा हम डिमांड देखते हुए और निश्चित रूप से हम इसको ठहराव करेंगे और जहां जहां जरूरी होगा, चाहे वो हरदोई में हो, चाहे अपने शाहाबाद स्टेशन पे हो या बघौली में हो। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी वो विभाग मुझे अवगत कराएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कि हम लोग चाहते हैं हरदोई वासी कि दिल्ली आपको भी बहुत जाना रहता है और दिल्ली से डबल डेकर जो ट्रेन यहाँ से गुजर जाती है उसके ठहराव कई ट्रेनों के बरेली और शाहजहांपुर में है, लेकिन हरदोई के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो मैंने रखी है, ये बात मैंने रखी है उनके सामने और निश्चित रूप से होगा और जैसा भी होगा मैं बहुत जल्दी आपको और अपने लोगों को मैं बताऊंगा। जब भी वहां से कोई रिप्लाई आएगी तो मैं उस संबंध में सूचित करूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेडियो जागो 90.4 FM से सीधे लाइव जुड़े और आज आपने जो देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और हरदोई में ट्रेनों के ठहराव के बारे में बात की है, उसके बारे में आपने जानकारी दी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश से कि किस तरीके से ट्रेनों के ठहराव के बारे में उन्होंने बात करी है रेल मंत्री से, और हरदोई में इस तरीके से अगर ट्रेनें की ठहरने की गति बढ़ेगी तो वास्तव में जरूर लोगों को, हरदोई के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे ऐप देखें जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो सके और इससे वे सशक्त होंगे और शोध में भी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने हाल में ही 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों का शुभारंभ किया है और इसे सबको जानना चाहिए। बात करते हैं हरदोई में एंटी करप्शन की टीम ने कल
30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मंडी सहायक सचिव को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो एंटी करप्शन टीम के प्रभारी उदयराज के मुताबिक भरगवा निवासी जो हैं उनकी शिकायत पर ये एक फर्म के नाम से उसका लाइसेंस था, उसके नवीनीकरण में कुछ अक्षर में परिवर्तन होना था। इस अक्षर परिवर्तन के संशोधन के एवज में मंडी के सहायक ने 30,000 रुपए मांगे थे और इसके बाद शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की गई और तय योजना के मुताबिक टीम जो है वो मंडी समित पहुंची और उन्होंने वहां पे मंडी सहायक अरुणेंद्र कुमार वर्मा के पास पहुंची। दोपहर 2 बजे के लगभग अमित गुप्ता ने अरुणेंद्र को 30,000 रुपए दिए। जैसे उसने रुपए दिए उसी समय एंटी करप्शन टीम ने उसको पकड़ लिया और कोतवाली देहात में हवाले कर दिया। और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।